गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा मुझे आज थोड़ा सा काम है तो इसलिए मैंने आपका जो लेक्चर है पहले रिकॉर्ड करके रखा था। सो प्लीज़ कल से जो आपकी क्लास रेगुलर रहेगी, खाली आज का जो लेक्चर है मैं आपको रिकॉर्डेड भेज रहा हूँ। कल से जो आपकी क्लासेस पूरी तरह से ऑनलाइन होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा पास चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं डाटा हैंडलिंग, किस तरह से जो हमें डाटा को जो है हैंडल करना चाहिए, ठीक है। कल मैंने आपको बताया, कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कल वाले क्लास में आपको कोविड का, जब मैंने आपको बोला था कि मान लो कि हमें जो है परसों ये जो है सेंसस ले रहे थे कि एक विलेज अगर हमारे पास है वहाँ पे कितने सारे लोग रहते हैं, ताकि वो जो है कल उनके लिए कोई बर्डन ना बने गवर्नमेंट के लिए, अगर कोई उनको व्यवस्था करनी है। तो फिर कल हमने एक ऐसा टेबल बनाया था हमने, अगर आपको याद होगा। फिर शीरीन ने मुझे बहुत सारे रिप्लाईज किए थे कि सर ऐसा है वैसा है। तो कल हमने एक ऐसा टेबल बनाया हुआ था जहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा था हाउस नंबर, लिखा था यहाँ पे मेल्स लिखा था, यहाँ पे हमने फीमेल लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था चिल्ड्रन, ठीक है। तो फिर हमने हाउस नंबर 1 यहाँ पे दिया, फिर हमने हाउस नंबर 2 दिया, फिर हमने हाउस नंबर 3 दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि मेल इस घर में 3 रहते हैं, फीमेल्स भी 3, चिल्ड्रन भी 2। यहाँ पे मेल्स 2 रहते हैं, फीमेल 2, चिल्ड्रन मान लो 1 रहता है। या इस जगह में जो है हाउस नंबर 3 में मैंने बोला था कि अज्यूम करते हैं हम यहाँ पे 4 रहते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे ये जो है फीमेल 4 रहते हैं, फिर जो है चिल्ड्रन मान लो कि आप यहाँ पे 3 रहते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एक तरीके का डाटा, ठीक है। अगर ये कोई भी इंसान जो है वो इस डेटा को देखेगा तो उसको जो है समझ में आएगा कि क्या बात जो है कौन सी जगह पे कौन सी, या जो है किस घर में कितने सारे मेंबर्स है। अगर हम टोटल बोलेंगे कि मैं किसी को आप में से बोलूंगा कि बेटा आप मुझे हाउस नंबर 2 में बताओ कितने मेंबर्स रहते हैं, तो आप सब बोलोगे सर यहाँ पे रहते हैं 2, 2 हो गए 4 और एक हो गया 5, यानी कि घर नंबर 2 में जो है वहाँ पे 5 टोटल मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हम एक डाटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो डाटा को आप सिंपली याद रखेंगे डिटेल्स। डेटा को हम दूसरी जो अगर हम अपनी भाषा में बोलेंगे या इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे तो किसी भी जगह पे या किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल्स है। अगर मैं आपको बोलूँगा कि अज्यूम करते हैं जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ या जिसको ये जो लेक्चर देख रहा है उसकी हाइट अभी मान लो 5 फीट है, वो किसी गांव में रहता है। अभी मान लो कि आपको कोई बोलेगा कोई सर है जो खनाबल नाथपोरा में रहता है, ठीक है। उसकी हाइट जो है कोई बोलेगा आपको कोई सर है, ठीक है, मगर आपको उसका नाम नहीं पता है। वो बोलेगा वो जो है नाथपुरा खनाबल में रहता है, ठीक है। या जो वो है वो टीचर एफएम स्कूल में पढ़ाता है, वो एफएम स्कूल में पढ़ाता है, ठीक है। वो जो है वो ऑनलाइन देता था 8th क्लास को मैथमेटिक्स, या जो है वो इकोनॉमिक्स पढ़ाता था वहाँ पे। तो ये सब सारी डिटेल जब किसी इंसान को मिल जाएगी तो हाँ वो उसको बोलेगा अरे वो तो हमारे जुबैर सर है, इजंट इट। तो जब भी हमारे पास किसी चीज के बारे में डिटेल्स आते हैं दैट मीन्स डेटा, उसकी हाइट ऐसी है, वो यहाँ पढ़ाता है, वो इस क्लास को पढ़ाता है, तो वो आगे उस चीज के बारे में डेटा, ठीक है। तो ये चीज होगी हमारे पास डेटा, किस चीज को हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है बेटा जब भी हमारे पास किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, डिटेल्स भी बोल सकते हो या आप इसको इंफॉर्मेशन भी बोल सकते, इंफॉर्मेशन भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास जो है इस डाटा को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहले जो हमारे पास आती है एक पिक्टोग्राफ, क्या आता है, पिक्टोग्राफ, ठीक है। हमारे पास पहला जिससे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो आता है हमारे पास क्या, पिक्टोग्राफ। अगर आप अपनी बुक देखोगे, अगर आप क्या देखोगे, जब आप अपनी बुक देखोगे तो आप देखेंगे, तो जब आप अपनी बुक देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आप देखोगे यहाँ पे आपके पास मान लो कि एक कार का जो सिंबल है वो 100 कारों को रिप्रेजेंट करता है। कितने कार्स को रिप्रेजेंट करता है, 100 कार्स को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 1 कार है, 2 कार है
और हमारे पास यहाँ पे एक आधी कार है, ठीक है। टोटल कितने कार्स दिखाता है ये 250, ठीक है। आधी कार यहाँ पे हमें बता रहा है कि बच्चों जो हमारे पास आधी कार है इसका मतलब है हाफ ऑफ 100। 2 से गुना करेंगे जब हम ऐसे देखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ठीक है। 2 से गया एक बार, 2 से गया 50 बार, ठीक है। तो कितना मिला हमारे पास 50। आई बात समझ। तो आधी कार जो है वो हमें क्या दिखाता है, आधी कार हमें 50 दिखाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आएगा होगा कि जो है जुलाई में कोई कार कंपनी है, ठीक है। माशाल्लाह अगर आप जब बड़े होंगे तो आप में से सारे स्टूडेंट्स के पास अपनी अपनी एक कंपनी होगी। तो जिसको कार्स की कंपनी खरीदनी है तो मान लो कि उसके पास कार की कंपनी है, तो उसने क्या किया, उसने जुलाई में जो है 250 गाड़ियां बेच डाली। कितनी डाली? 250 गाड़ियां। अगस्त में सबके पास ज्यादा पैसा होता है तो अगस्त में उसने कितनी गाड़ियां बेची? 300, ठीक है। और जब आप मुझे देखोगे यहाँ पे 100 गाड़ियां, 200 गाड़ियां, 300 गाड़ियां, 400 गाड़ियां, तो उसने जो है सितंबर में कितनी गाड़ियां बेची? 400 गाड़ियां बेची, ठीक है। आई बात समझ यहाँ पे। या आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, ये यहाँ पे इसने क्वेश्चन पूछा है आपको, जुलाई में उसने कितनी गाड़ियां बेची? तो आप बोलोगे सर ऊपर तो ग्राफ में दिया हुआ है 250, तो उसने जो है जुलाई में कितनी गाड़ियां बेची? 250 गाड़ियां बेची, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि उसने जो है सबसे ज्यादा गाड़ियां किस मंथ में बेची? किस मंथ में बेची? 100, 200, 300, 400, यानी कि उसने जो है सितंबर के मंथ में कितनी गाड़ियां बेची? 400 गाड़ियां बेची। तो अगर आपको मैं पूरा डिटेल ऐसे बोलता, मतलब कि मैं आपको थ्योरेटिकली समझाता कि बेटा एक कंपनी है, उसने जो है जुलाई में इतनी गाड़ियां बेची, फिर बोलूंगा अगस्त में जो है उसने इतनी गाड़ियां बेची, फिर सितंबर में इतनी गाड़ियां बेची, ठीक है। तो आपको वैसे कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन जैसे आप इस ग्राफ पे देखते हो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितनी है? 100 गाड़ियां, 200 और 250, ठीक है। वो कितनी आ गई आपको? 250 गाड़ियां आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जब जैसे आप इस पिक्चर की तरफ देखते हो तो आपको जो है पूरा डिटेल मिल जाता है कि किस मंथ में जो है इस कार कंपनी ने अपनी गाड़ियां बेची है, ठीक है। आगे आपको पिक्टोरियल ग्राफ बेटा समझ। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। दूसरा है यहाँ पे बार ग्राफ, दूसरा है यहाँ पे बार ग्राफ, ठीक है। तो बेटा जैसे भी हमारे पास एक नोटबुक होती है, एक तो हमारे पास प्लेन शीट्स होते हैं, दूसरा होता है हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, जिसमें हमें जो है क्या बोलते हैं इसको, रेगुलर हमारी नोटबुक होती है। तीसरी होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं ग्राफ नोटबुक। क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं ग्राफ नोटबुक। क्या बोलते हैं? ग्राफ नोटबुक। तो आप जो है वो ग्राफ नोटबुक खरीद ले ताकि जो है मैं आपको समझा सकूं किस तरह से जो है ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो बेटा मैं आपको यहाँ से थोड़ा बहुत समझाऊंगा, कल मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी को समझ नहीं है आप मुझे मैसेज डाल देना कि सर हमें समझ नहीं आया था, तो मैं आपको इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो बेटा हमारे पास यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास एक स्कूल है, हमारे पास FM स्कूल है माशाल्लाह। तो वहां पे जब हमने स्कूल स्टार्ट किया 2000 में या उससे पहले जो है स्कूल स्टार्ट हुआ था, तो बेटा तो आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर हमारे पास इस ग्राफ को मैं अगर शीट पे उतारूं, शीट पे समझाता हूं तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी ग्राफ नोटबुक पे एक साइड से आपने ऐसी लाइन खींचनी है, फिर जो है आपको दूसरे साइड से लाइन ऐसे खींचनी है, ठीक है। फिर बेटा आप जो है यहाँ पे आपका ओरिजिन आ गया, ये आप इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। तो बेटा वीडियो लंबा जा रहा है, मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करके इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा, ठीक है। तो आप जो है वीडियो पे बने रहें।